नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की। वर्षा काल में आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर राजेश बाथम ने आयुक्त नगर निगम रतलाम एवं सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। वर्षा काल आरंभ होने से पूर्व ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने वाले शहर के विभिन्न स्थानों को तत्काल चिन्हित करें। नाले नालियां चौक होने की स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जावें। तेज आंधी एवं वर्षा के कारण गिरने जैसी स्थिति वाले वृक्षों को चिन्हित कर उनकी टहनियों को कटवाने के संबंध में कार्रवाई की जावे। यह सुनिश्चित करें कि शहर की निचली बस्तियों में नाले एवं नालियों के भराव के कारण वर्षा का जल एक स्थान पर जमा न होने पाए। शहर के नाले नालियों एवं वॉल के चेंबर पर लगे ढक्कन व फर्शी इत्यादि खुले न रहें, इनको ढकना सुनिश्चित किया जाए। चिन्हित किए गए निकाय क्षेत्र के खतरनाक एवं जीर्ण शीर्ण आवासों के मालिकों को तत्काल नोटिस जारी कर विधिवत कार्रवाई के निर्देश के बाद भी नींद में सोई निगम ने कोई पहल नहीं की। मानसून के पहले ही हुई बारिश ने निगम की पोल खोलकर रख दी। न तो नालों की सफाई हुई, न ही कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इनका सर्वे किया। शहर के पौष एरिया शास्त्री नगर से गुजरने वाले नाले की ये हालत है तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मानसून में शहर को कई आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। सर नाम बताया था? अनुज शर्मा। अनु की नाले की सफाई कब हुई थी, कुछ आपको जानकारी इस बारे में? नाले की सफाई के लिए निरंतर अधिकारियों के और इनके निर्देश निकलते रहते हैं, पर याद नहीं पड़ता है कि इसकी सफाई कब हुई। निजी तौर पे हम लोग लगकर ज़रूर 8-15 दिन में इसकी सफाई कराते हैं, किंतु पूर्ण स्वच्छता या पूर्ण सफाई ना होने के कारण यह गंदा ही रहता है, जबकि पानी की निकासी के लिए उचित जगह है। यदि सफाई निरंतर हो तो यह समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। जो देखने में आया है अभी के मानसून के पहले भी यहाँ न्यू रोड में पानी भरा गया था, पानी का पूरा देखने में आया था पूरी तरह से, तो पानी जमा हो गया, नाले की निकासी भरपूर पूरी तरीके से हो नहीं पाई थी। क्या मानेंगे इस तरह से? वही एक कारण है कि निरंतर जो स्वच्छता के लिए या सफाई के लिए जिम्मेदार लोग हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जिस तरह से कल कलेक्टर साहब ने जो आदेश निकाला उसके बाद कुछ नगर निगम का कुछ एक्शन वगैरह हुआ इस पर? अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है। सेलाना नगर में सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली गई। विगत दिनों जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में कायराना हमला कर निर्दोष लोगों को मार दिया था, इसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग हो रही थी। मोदी सरकार ने इस कायराना हमले के कुछ ही दिनों के बाद तीनों सेनाओं में संयुक्त ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारत की पराक्रमी सेना द्वारा आतंकवाद पर किए गए प्रचंड प्रहार और इसके पश्चात प्राप्त कूटनीतिक व रणनीतिक विजय के उपलक्ष्य में सर्वधर्म एवं सर्व समाज की ओर से हमारे देश की सेना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तिरंगा यात्रा स्थानीय ओशिन परिसर से रंगवाड़ी मोहल्ला, शेख जी मोहल्ला, पैलेस चौराहा, गणेश मंदिर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर, बस स्टैंड से होते हुए ओशिन परिसर पर यात्रा का समापन हुआ। जिले के ग्राम घटवास में राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्या के प्रांगण संस्कार केंद्र निकेतन जन जागरण आश्रम श्री नीलकंठ धाम में मालवा का महाकुंभ 23 से 31 मई तक होगा। आश्रम में 108 कुंडात्मक शिव शक्ति महायज्ञ, महाकाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, महायज्ञ महोत्सव, मालवा का महाकुंभ, संत सम्मेलन आज से शुरू हुआ। संस्कार केंद्र गुरुग्राम घटवास के आचार्य पंडित दिनेश व्यास के सानिध्य में संत मंगलदास महाराज की उपस्थिति में शुरू हुआ।
कार्यक्रम के तहत दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक बाल विदुषी वैष्णव के प्रवचन हुए। 28 से 31 मई को गंगा जल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान महाकाल के वन में हरसिद्धि पीठ है हमारी, और भारतवर्ष की इस मध्य प्रदेश में रत्न ललाम, जिसको हम रतलाम कहते हैं, उससे समकक्ष समीपस्थ गांव नीलकंठधाम घटवास में माँ राजराजेश्वरी के दिव्य प्रांगण में गौ माता की सेवा नित्य यहाँ पर चलती है। ऐसे गौ तीर्थ में नित्य यहाँ पर यज्ञ होते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या पे यहाँ पर मंत्रों की आहुतियाँ लग करके पूरे विश्व के कल्याण की भावना के साथ में यहाँ पर हम सब लोग लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर महायज्ञ होते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। भारतवर्ष के महान महान संतों का हमें सानिध्य प्राप्त होता है। आसपास क्षेत्र तथा पूरे मालवा अंचल से लाखों की संख्या में यहाँ पर जन समुदाय पधार करके हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। यज्ञ करने से प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सदाचार, सेवा, समर्पण तथा त्याग की भावना विकसित होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने गिरी गुफाओं में बैठ करके, कंदराओं में बैठ करके, वृक्षों के सूखे पत्ते खा करके रिसर्च करके यज्ञ के अनुसंधान किया है, और मनुष्यों की पाश्विक वृत्तियों का संयमन हो, इसके लिए हमारे मनुष्यों ने यज्ञ उपासना का विस्तार किया है। और उसी यज्ञ उपासना के विस्तार के साथ में पूरे विश्व के कल्याण की भावना को लेकर के हमारा भारत राष्ट्र पुनः उस विश्व गुरु की पदवी को स्थापित हो। भारत माता की जय हो, और राष्ट्र का नवनिर्माण हो, जन कल्याण हो, और प्राण प्राण में हर्ष हो, सभी लोगों की आदि व्याधि समाप्त हो, और एकता और भाईचारे के साथ रह करके भारतवर्ष की सेवा करें, इस राष्ट्र की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। एक एक कार्य के लिए एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा। ऐसे लाखों लाखों लोग लगेंगे, तब जाकर के देश समुचित, जिसको हम कहते हैं कि सुंदर, पूरे भारत को अगर सुंदर बनाना है तो एक एक व्यक्ति को लगना पड़ेगा, तभी जाकर के भारत सुंदर बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान, चरित्रवान नवयुग की निर्माण के हम भावना के साथ में इस कार्य में लगे हैं। Royal College approved by AICT, PCI, NCT and New Delhi, affiliated to RGPV Bhopal and Vikram University Ujjain. Courses offered: MBA, BBA, B Pharma, D Pharma, BCA, BSc Computer Science, BCom, BSc Microbiology B.Ed, BSc Pharma, D.Ed, BSc Biotechnology NTT, GNM Nursing ECCE, YTT Admission Open. शहर सहित अन्य क्षेत्रों से फ्री बस फैसिलिटी। एड्रेस: रॉयल कैंपस, ग्राम साला खेडी, नियर न्यू RTO ऑफिस, महू रोड, रतलाम। सिटी ऑफिस: रॉयल कॉलेज, गोल्डन टावर के सामने, महू रोड, रतलाम। निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा संस्कार के साथ 100% रिजल्ट लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में शहर का नंबर 1 CBSE स्कूल। नर्सरी, LKG, UKG में फ्री एडमिशन, बेस्ट फैकल्टी के साथ 100% रिजल्ट, सर्व सुविधा के साथ कैंपस, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, फिजिक्स लैब, इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ लाइब्रेरी। कल्चरल एक्टिविटी भी तो आज ही अपने बच्चों को दीजिए उज्जवल भविष्य। निर्मला कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, धानासुता रोड, नियर मिड टाउन, रतलाम। श्री डेवलपर्स प्रेजेंट रेरा अप्रूव्ड गोल्ड सिटी। शहर के बिल्कुल नजदीक, करमदी रोड, जैन मंदिर के पास, सर्व सुविधा के साथ आवासीय कॉलोनी श्री डेवलपर्स गोल्ड सिटी में आप पाएंगे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक लाइन, स्विमिंग पूल, भव्य गार्डन, कवर्ड जिम, टर्फ, होम थिएटर, इन क्लब हाउस, भव्य मंदिर निर्माण प्रारंभ। तो देर किस बात की? अपने सपने के आशियाने को आज ही गोल्ड सिटी में करे साकार। बुकिंग प्रारंभ, लिमिटेड प्लॉट। संपर्क करे गोल्ड सिटी, करमदी रोड, रतलाम।
भारत सरकार राज्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशों एवं महानिदेशक होमगार्ड से तथा कंट्रोलर सिविल डिफेंस द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिला रतलाम विधायक सभागृह में दिनांक 22 मई को डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महोदय के नेतृत्व में नए 250 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक दिवसीय आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वॉलंटियर्स को हवाई हमले के दौरान बचाव कार्य, ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, नागरिक सुरक्षा की 12 महत्वपूर्ण सेवाओं की जानकारी, घायलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधि, आग की जानकारी एवं प्रथमोपचार, CPR, रक्त बहाव को रोकना, ऊंचे भवन से घायल को नीचे उतारने के तरीके आदि विषयों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण प्लाटून कमांडर ज्योति बघेल व SDERF टीम द्वारा वॉलंटियर्स को दिया गया। उक्त आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में SDM रतलाम शहर व ग्रामीण तहसीलदार रतलाम शहर व ग्रामीण तथा 250 सिविल डिफेंस वॉलंटियर मौजूद रहे।